नमस्कार, मैं कुमार शाह। साल 2020 एक तरह से समूची मनुष्यता के लिए बड़ा इम्तिहान लेकर आया है। ये साल कितने साल याद रहेगा, आने वाले साल ही बताएंगे। लेकिन कोरोना महामारी ने जिस तरह से दुनिया भर में कहर बरपाया है, समझना मुश्किल नहीं है कि यह आपदा कितनी बड़ी त्रासदी है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं और लाखों ही अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये दौर कहाँ जाकर रुकेगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हर आपदा अपने साथ नए संदर्भ लेकर आती है, नई संभावनाएं और नए परिवर्तन हर संकट के साथ नाभिनालबद्ध होकर आते हैं। मानवीय प्रसंग उजले होते हैं, मनुष्यता की तह तक जड़ जमा रही विखंडन की भावना फिर से नए सिरे से एकता के सूत्र में बंधती निगाह आती है। ये कोरोना भी इन्हीं संभावनाओं व अवसरों का पुंज है जो नए मानवीय पहलू उजले करेगा, हमारे आसपास मौजूद बड़े लोगों की ऊंचाई ज्ञात करवाएगा, साथ ही सत्ता में बैठे हुक्मरानों की सेवकाई की भी असलियत बेपर्दा करेगा। आज मैं ऐसे एक व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो न तो बड़ा स्टार है, न ही कोई करिश्माई नेता। वो बॉलीवुड का एक अदना सा एक्टर है जो अमूमन फिल्मी पर्दे पर विलेन का किरदार निभाता है। हालांकि वो सिनेमा है, पर्दा है, लेकिन जीवन के असली रंगमंच पर उसकी भूमिका देखकर आप बेशक ताजुब करेंगे और दिल से सलाम भी करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। मुझे नहीं मालूम कि उन गरीब मजदूरों ने सोनू को कितनी बार पर्दे पर देखा है, हो सकता है नहीं भी देखा हो। लेकिन जब सोनू सूद ने उन्हें तपती सड़क की पैदल यात्रा को बसें मुहैया करवा दी, कई दिनों से पेट को लग चुके भूखे पेटों को कुछ अन्न उपलब्ध करवा दिया, तो उन मजदूरों की बेबस आंखों ने सोनू सूद को एक असली स्टार के रूप में देखा। उनकी आंखों में चमक उतारी सोनू सूद ने, उनके पाँवों के छालों को मरहम बख्शी सोनू सूद ने, उनकी दर्द भरी आवाज़ों को सुना सोनू सूद ने। मालूम नहीं सोनू सूद कब का कर्ज सूद समेत चुका रहे हैं। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक सोनू सूद 12,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा चुके हैं। साथ ही वो घर जाने से पहले खाना भी मुहैया करवा रहे हैं। जहां जहां प्रवासी मजदूर फंसे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें कहीं नहीं सुनी जा रही। वो आवाज़ें सोनू के दरबार में सुनी जा रही हैं। आप कहीं भी हों, सोनू सूद के ट्विटर अकाउंट को मेंशन कर लिखें, सोनू तुरंत जवाब देकर उनको घर पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। आप ट्विटर खंगाल कर देखिए, सोनू सूद का लोग अपनी व्यथाएं सुना रहे हैं। सोनू बड़ी ही सहजता से उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं। लोगों की सूचियां प्रेषित की जा रही हैं देश भर में फंसे मजदूरों की, और सोनू उनको आश्वस्त करते हैं, आप कल परसों अगले दिन घर होंगे, माँ के पास होंगे या अपने गांव की गले में होंगे। आप जरा सोचिए, अब सरकार जो बहाने बनाती है कि मजदूरों को वापसी करवाना दुष्कर कार्य है, समय लगेगा, लेकिन सोनू अपने स्तर पर जो कर रहे हैं और यह बात बता रहे हैं कि यह कार्य संभव है। लोगों को मदद की जा सकती है, उन्हें वाहनों से घर पहुंचाया जा सकता है, उन्हें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकारें राजनीति के ओट में आंखें बंद किए बैठी हैं। कोई बसें देता है तो लौटा दी जाती हैं कि ये फिट नहीं है। बहाना तो ऐसा है जैसे उनके विधायकों को होटल लिवाने बसें आई हैं, उन्हें मजदूरों से कोई हेत नहीं है। लेकिन सोनू ने जो कहानी रची है, ये कहानी जो सोनू को बड़ा बनाती है, और वो निश्चित रूप से बड़े हैं जिन्होंने मनुष्यता के उस पहलू को निरावृत किया है जिस पहलू को भारतवर्ष ने अरसे से देखा नहीं है। सब कुछ धुंधला गया है, लेकिन इस धुंध को चीरा है सोनू सूद ने। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का शो है कट द कल्टर। यकीनन सोनू सूद भी कट द कल्टर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सोनू सूद न तो सलमान खान हैं और न ही महेंद्र सिंह धोनी। उनके पास उतनी दौलत नहीं है कि इन सब से उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके पास दिल है, संवेदना है, आंसू से व्यथित हो जाने वाला एहसास है, उनमें इच्छा शक्ति है। जो इच्छा शक्ति सत्ताधारियों में होनी चाहिए, हालांकि उनमें नहीं है। और अब तो जनता को भी भरोसा हो गया है कि सरकारों से उम्मीदें करना बेकार है। वो अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर एक बेबस लड़की पर प्रहसन कर रहे हैं। कोई ओलंपिक भेज रहा है तो कोई मेडल दिलवा रहा है, लेकिन चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबोकर ये लज्जा महसूस नहीं कर रहे कि एक बेबस लड़की 1200 किमी दूर अपने पिता को साइकिल पर ढोकर लाई है। ये गर्व का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है।
लेकिन निर्लज्जता की पराकाष्ठा ये है कि खेल मंत्री से लेकर अनेक नेता इसी पर छाती ठोक रहे हैं कि लड़की कितनी साहसी है। हाँ, लड़की साहसी भी है और ताकतवर भी, लेकिन आप जितनी अकर्मण्य और धूर्त नहीं है। हम एक ऐसे संवेदनहीन दौर में जी रहे हैं जहां मनुष्य के जीवन की अहमियत न के बराबर रह गई है। ये नेता जिन्हें देश संभलाया गया वो बड़ी बेशर्मी से किसी की मजदूरी पर गर्व कर रहे हैं, इसे आग में धकेलकर उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। क्या उस लड़की की जगह उनकी अपनी बेटी होती और वो बेबसी में अनेक झंझावत सहकर 1200 किमी का सफर तय करती तो क्या खेल मंत्री से इनाम की गुहार लगाते या क्रोधित होकर सरकार की व्यवस्थाओं से सवाल पूछते, इस व्यवस्था का कारण पूछते। लेकिन जब पराये पैर में विवाह फटी हो तो पीड़ा स्वयं को नहीं होती। ये सरकारों में बैठे हुक्मरान भी इसी ढीठता का बर्ताव कर रहे हैं, जनता के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन हम बात इन लोगों की नहीं करेंगे। सुंदरता में कुरूपता पैदा करने वाले इन सत्ताधारियों की बात नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन देश भर के संसाधन इन्हीं लोगों के पास है, बागडोर इन्हीं के पास है। अब करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। दोस्तों, सोनू सूद की अपनी सीमाएं हैं, वो कब तक करेंगे? वो अपने सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं। हमारा बुनियादी प्रश्न है कि सरकारें क्या कर रही है। 2 माह के बाद भी गरीब मजदूर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं, तो ये सत्ताधीश क्या कर रहे हैं? क्या ये भी रेल की तरह राह भटक गए? इन तमाम सवालों के जवाब इस देश को चाहिए। सोनू सूद जैसे लोग अंधेरे में जुगनू की भांति अपने हिस्से की रोशनी बिखेरेंगे, लेकिन जिनको हमने मशालें थमाई वो क्या कर रहे हैं? केवल हम ही से दीप जलवाएंगे या अपने दिलो दिमाग की भी बत्ती जलाएंगे? तो दोस्तों, यह था हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सोनू सूद को सलाम करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको मेरा काम पसंद आया है तो सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के पास जोइन का बटन है, उसको क्लिक कर अपना योगदान दे सकते हैं। आप पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।